पी के आ जाते हैं। अब भाई सबका अपना अपना कल्चर है, किसी ने खाया वो उसका काम है, किसी ने नहीं खाया वो उसका काम है, लेकिन दरबार का नियम है कि नहीं आना खा पी के। अब उस तक पूरी जानकारी नहीं होती तो ही आ रहा है, फिर हमें बुरा लगता है बेचारा वापस जा रहा है। कब वो चला होगा, कब वो पहुंचा होगा, कब से नाम लिखवा रहा है, कब बीच में पता लगा यहाँ बोल दे बोले तूने खा रखा, वो गया ऊपर, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी व्यवस्था थोड़ी सी बना के रखो, और जिसको आप लोग भी बताते हो पूरी जानकारी से बताया करो, पूरी ऐसा ऐसा नियम है, ऐसा ऐसा है, ताकि कोई बेवकूफ़ ना बने। ठीक है। दूसरा, समय से पहुंचो भैया, ताकि समय से काम निपट जाए। क्योंकि आजकल हमने दरबार बहुत मीठा मीठा किया हुआ है। मीठा इसलिए कर रखा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, दूर से आने वालों का हमें डर लगता है भैया, धुंध बहुत ज़्यादा है, चोट फेट ना किसी को पहुंचे, इसीलिए हम एक बार देख के बोलते बोला 1 महीने बाद आओ, 15 दिन बाद आओ, 20 दिन बाद आओ, तो इसलिए आजकल रश कम है। लेकिन फिर भी अपने सिस्टम से आओ, तरीके से आओ, कि ताकि तरीके से आप लोग चले जाओ। पागल मत बनो भैया, किसी को पैसा नहीं देना है, विशेष सुने आप लोग, किसी को पैसा नहीं देना, दरबार में कोई पैसा नहीं लगता, नए वाले व्यक्ति। बाकी जिन लोगों ने आपको भेजा होगा, जहाँ से सुना होगा, सबको वैसे जानकारी पूरी पूरी है। बैठ जाओ थोड़ी देर, ठीक है। तो जानकारी का पूरे लड़के, कोई दरबार में, नीचे से ले लो, दरबार में कोई पैसा नहीं लगता, कोई आपकी फीस नहीं लगती, कोई आपका रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा नहीं लगता। वो रजिस्ट्रेशन भी मात्र इसलिए है भैया कि दूर से आने वाले का हमें पता लग जाता है कि वास्तव में 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है। क्योंकि अगर ऑनलाइन नंबर सभी के लिखने शुरू कर देंगे तो भैया सुबह फ़ोन आता है डगरानी से, बोला हाँ जी नाम लिख दो साहब, वो अपने आप लिखवाओ। लेकिन वो दूर से आते तो एक छोटी सी कोशिश की कि लोगों को ये थोड़ी सी सुविधा मिल जाए। बाकी कोई रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता, सिंपल साधारण आदमी, ये गांव की घास खोदने वाले, ऐसा कोई नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मिलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भैया आपके जैसे सब। लेकिन वो सिर्फ क्या है कि आप तो यहाँ लोकल हो तो 1 घंटे में आके पहुँच के नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति 10 घंटे का सफ़र करके तय करके भी आ रहे हैं, वो तो नहीं आके लिखवाने वाले, तो उनका 1 दिन पहले इसलिए नंबर लिखा आता है। और उन लोगों के लिए मेरे हाथ जोड़ के विशेष विनती है जो दूर से आने वाले व्यक्ति हैं, व्हाट्सएप मैसेज ना करें, हेलो जय माता दी वगैरह वगैरह वगैरह, ये बहुत मैसेज आता है, कोई नहीं देखता इतने। अब उसके चक्कर में उसका मैसेज भी कभी कभी जो है बाई मिस्टेक ख़राब हो जाता है, जिसने आधार कार्ड भेज रखा हो। आधार कार्ड भेजने से पहले भी पूरी जानकारी ले, पहले फ़ोन करें, बोलो भैया दरबार लग रहा है, आपको सामने से अगर आता है कि हाँ दरबार लग रहा है, आपको बोल दिया जाए कार्यालय की तरफ से कि हाँ आधार कार्ड आप भेज दो, तो ही आधार कार्ड भेजो, ऐसे मत भेजो। आप आधार कार्ड भेजोगे, यदि आपको टाइम नहीं पहुँचा तो वो आधार कार्ड मान्य नहीं है। आप बेवजह फिर यहाँ पे बहस करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, तो ऐसा काम ना करना पड़े। तो इसके लिए थोड़ी सी सुविधा आप लोगों की ये व्यवस्था बना के रखो, हाँ। और व्यवस्था के साथ साथ जागरूक रहो, भगवती का खूब दबा के भजन करो, सुबह जल्दी उठो। जैसे नंबर लिखवाने के लिए जल्दी उठे थे, कितने बजे उठे थे आप लोगों को पता होगा। जैसे शनिवार मंगलवार आप भाग दो नंबर लिखवाने के लिए, ऐसे ही क्या करना है, यहाँ मंदिर में नंबर नहीं लिखवाना, आपको भगवान के मन के अंदर नंबर लिखवाना है। कैसे? सुबह जल्दी उठना, अपना नैतिक कर्म निपटाओ और अपनी पूजा के स्थान में बैठो, खूब दबा के भगवती का जप करो बैठ के, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना समय उसने आपको दिया है, खूब देर बैठ के जप करो एकाग्रता से। उसके बाद अपने कार्य के लिए निकल जाओ। आप देखो कि आपको साल 6 महीने में ना तो किसी को दिखाने की जरूरत पड़ने वाली, ना ही आपको किसी को पूछने की जरूरत पड़ने वाली, ना ही आपको किसी दरबार में जाने की जरूरत पड़ने वाली, ऐसे दिखाने के लिए, दर्शन करने जब मर्जी जाओ, रोज जाओ। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, तो आप सोचते हो किसी के बताने से ठीक हो जाओगे, तो आप गलत हो अपनी जगह। किसी के बताने से या किसी के पूछने से, किसी के समाधान देने से आप ठीक नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति आपको बता के आपको ठीक नहीं कर सकता, दिमाग से निकाल दो, बेवकूफ़ नहीं बनना है। किसी के बताने से आप ठीक नहीं होने वाले, किसी के करने से आप ठीक नहीं होने वाले, जब तक आप खुद नहीं करने के। अब मान लो खाना आपके सामने रखा हुआ है और उस खाने को मैं खा जाऊँ तो आपके पेट में थोड़ी जाने वाला हो, ना तो आपका पेट भरेगा उससे, ना ही आपको उस खाने की एनर्जी मिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला, कि जिसने खाया उसी का है। अब आप सोचते हो किसी से आप कोई उपाय करा रहे हो, आप कोई पूजा पाठ करा रहे हो, तो आपको लगना ही, आपको खुद करना पड़ेगा साथ में बैठ के, तो जाके आपको रास्ता लगेगा। यही चीज़ पूछने के लिए आप यहाँ आते हो। लेकिन अंधविश्वास में ज़्यादा फंस गए हो। अंधविश्वास में ऐसे फंस गए, आप सोचते हो कि जिसके पास आप जा रहे हो वही करेगा, नहीं करने वाला भैया। वो भगवान नहीं है,
वो रचयिता नहीं है। कर्म आप ही को करना पड़ेगा, और कर्म उसका यही है, टोने टोटके की दुनिया से बाहर निकलो। आपका कर्म सिर्फ क्या है, उस भगवान की आराधना करना है, हल्ला नहीं करना भैया, उस भगवान की आराधना करना है, बाकी फल देना ना देना उसका काम है। समझ रहे हो? तो क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठने के बाद खूब दबा के भगवती का भजन करना शुरू कर दो। आप देखोगे आप तांत्रिक लोगों से बच जाओगे, क्योंकि हम और आप लोगों को आदत पड़ चुकी है, जहाँ का नाम सुनोगे वहीं जाओगे। हर बार बोलता हूँ, बच्चे को नहीं चले जाओ, जहाँ का नाम सुनोगे आप वहीं जाओगे, चावल ले लेके। आपको आदत पड़ गई है, आपको इतनी दूर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर ही भगवान विराजमान है, आपके मन के अंदर भगवान विराजमान है, लेकिन आप देख ही नहीं पाते। आपको दिखता है कि फला जगह चौकी लग रही है, चावल लेके जाना है, चावल लेके जाना, खुद मूर्ख बनना है, फिर जाके फिर दूसरे को बदनाम करना है, पाखंड का शिकार होना है, भगवान को छोड़ देना है। आप लोगों ने जो है जीवन में अपने उतार लिया गलत रास्ता। समझ आ रहा है? गलत रास्ता है। खुद को सोचो कि आप करना क्या चाह रहे हो, ऐसा कोई काम मत करो। किसी के भी पास जाओ, सुख दुख है जाना पड़ेगा, बीमारी हो रही है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हाँ, कोई रोग दोष लगा हुआ है तो किसी दरबार भी जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जाने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे पागल बन जाओ। जाओ, भाव के साथ जाओ, श्रद्धा के साथ जाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं। लेकिन जाने के बाद ये मत बोलो कि आपको हो क्या रहा है। पॉइंट की बात सुनना भैया, आप जाने के बाद ये मत बोलो कि आपको हो क्या रहा है। आप बोलोगे मैं या मेरे भाई बहन उस चीज़ को सुन लेंगे जो भी इस फील्ड से है। चलते रहो भैया, मैं और मेरे भाई बहन उस चीज़ को सुनेंगे, सुनने के बाद वो ही चीज़ आपको रिप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? सुनने के बाद वही चीज़ आपको रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करेंगे, आप सोचोगे सामने वाले ने बताया है, किसी ने नहीं बताया। तो किसी ने नहीं बताया, वो आप लोगों ने बताया। आप लोगों ने बताया, मैंने उसको सुन लिया, मैंने उसको सुना और वही आपको वापस बोल दिया। आपने सोच लिया किसी देवी माता ने बताया, किसी देवता ने बता दिया, या किसी के पास कोई ऐसी विद्या, ऐसी किसी शक्ति थी जिसने बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है। पागल नहीं बनना। किसी के पास जाओ, बड़े भाव के साथ जाओ, हाँ, श्रद्धा के साथ जाओ। जाने के बाद कुछ मत बताओ आपको हो क्या रहा है। जब भी आपकी बारी आती है, अपनी बारी का इंतजार करो, रास्ता लगेगा। कैसे? जब भी आपका नंबर आएगा और सामने वाला व्यक्ति आपको बता रहा हो कि आपके साथ ऐसे ऐसे हो रखा है, ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ है, ये आप पूछने के लिए आ रखे हो, सेम एक्यूरेट, पॉइंट इधर ना पॉइंट इधर, वही सच है। इसके अलावा सब झूठ है। आप ही बताओगे, आप ही सुनोगे, आप ही खुश हो जाओगे। 2-4 बार जहाँ पागल बने, ऑटोमेटिकली विश्वास खत्म हो जाना भगवान से। फिर भगवान छोड़ दोगे। भगवान छोड़ने के बाद आप ही को लोग बोलेंगे धर्म परिवर्तन कर लो। आ रहा है समझ? अब आप ना हिंदू रहे ना मुस्लिम रहे, आजकल क्रिश्चियन लोग ज़्यादा घूम रहे हैं भैया, ओपन बोलते हैं। अब तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आप लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। ये कमी आप लोगों की है, किसी और की कमी नहीं है। क्योंकि आप लोग भी यहाँ से उठो, आप लोग जो है कर लो भैया थोड़ा सा, आप लोग जो है क्या करते हो, अंधविश्वास का शिकार हो रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोग अंधविश्वास का शिकार हो रहे हो, तो ऐसा शिकार मत हो, बहुत भाव के साथ जाओ। क्योंकि देखो अब थोड़ा सा जो है समझदारी पेश करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई चौकी लगाने लग गया भैया आजकल। मुझे एलर्जी नहीं है, मुझे ना लगाने वाले से एलर्जी, ना दिखाने वालों से एलर्जी, लेकिन एलर्जी उन लोगों से है कि जो धर्म को जो है भ्रष्ट कर रहे हैं। या आप ही के बीच में लोग घूमते, क्योंकि आप लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, आप लोगों ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, आप लोगों ने कथा सुननी छोड़ दी। और जब छोड़ दी तो आपका कोई भी आगे मूर्ख बना है, वही बात सच है। आ रहा है समझ? आप लोगों का कोई भी मूर्ख बना है, वही बात सच है। किसी के पास जाओगे, अपनी समस्या खुद ही बताओगे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हो रहा है, घर में ऐसा है, पड़ोस में ऐसा, खुद ही तो बताते हो, खुद ही बताते हो। अब वो लोग सुनेंगे, सुनने के बाद बोलेंगे हाँ इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, इसका उपाय कर दो महाराज। की हाँ उपाय कर देंगे। 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, जो भी आपकी क्षमता देने लेने की है करोगे। आराम लगा, ठीक नहीं लगा, फिर तुम दूसरी जगह जाओगे चावल उठा, क्योंकि आदत है पड़ी हुई। अब दूसरी जगह भी यही, तीसरी जगह भी यही, चौथी जगह भी यही, 5वीं जगह विश्वास खत्म। अब 2 ही रास्ते बचते हैं अपने पास। कोई भी व्यक्ति माइंड वॉश करेगा, या तो बोलेगा छोड़ दो इन सब चीज़ों को, आपको ना श्राद्ध करना पड़ना, ना आपको पूजा पाठ करनी, आप जो सत्संग ले लो।
आप जो है सत्संग ले लो। भैया मैं किसी सत्संग से एलर्जी नहीं, सत्संग लेना चाहिए, लेकिन सत्संग वो लो जो इससे जोड़ता हो। सत्संग वो लो जो इससे जोड़ता हो। ये नहीं कि आप जो कभी कभार धूप बत्ती करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान की आराधना करते थे, किसी से जुड़ गए वो भी छोड़ दिया, वो कोई सत्संग नहीं है, वो पाखंड का शिकार और माइंड वॉश का नतीजा है सब, जिसके भुगत रहे हो आप लोग। दूसरा, कुछ लोग आपको देखे होंगे बुक लेके आते हैं, आपके पास बैठेंगे, आपको खूब दबा के समझाएंगे, और समझाने के बाद आपको जो है बोल लो धर्म परिवर्तन कर लो, क्रिश्चियन बन जाओ। मत करो भैया ऐसा काम। आ रहा है समझ? जागो और जगाओ थोड़ा सा, अपनी संस्कृति को मत भूलो। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, हाँ? इसके अलावा तो बोलना बहुत बड़ी बात होगी। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटी सी उम्र का एक छोटा सा लड़का हूँ। भगवती की सेवा करने की एक नौकरी मिली हुई है, तो इसे अच्छे से करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। और मेरी सिर्फ कोई कोशिश दरबार लगाने की नहीं है, ना मेरा कोई ये व्यवसाय है, ना मेरा कोई पर्सनल है। अगर मेरा व्यवसाय होता तो फीस लेता भैया आप लोगों से, स्पष्ट बात है। हाँ, मेरा व्यवसाय होता मैं चढ़ावा उठाता। ये भगवती कृपा है, मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में कहीं भी दरबार नहीं है जो चढ़ावा ना उठाता हो। यहाँ किसी से लेना और देना तो बहुत दूर की बात, यहाँ चढ़ावा नहीं उठाते। जितना भी चढ़ावा चढ़ता है सारा का सारा वापस मंदिर निर्माण कार्य में या फिर आप लोगों की सहायता के लिए ही जाता है, जरूरतमंद को, मजबूर लोगों को। तो पाखंड का शिकार मत हो भैया, समझ आ रहा है? पाखंड का शिकार मत हो, भगवान की खूब दबा के भक्ति करो। और अब जो आ रही थी सत्संग वाली बात, गुरु धारण करने वाली बात, तो बिना सत्संग के और बिना गुरु के जीवन का कोई आधार ही नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। लेकिन गुरु वो धारण करो जिसको आप अच्छे से जानते हो, जो आपको अच्छे से जानता हो, जिससे सुख दुख बैठ के बांट सकते हो, सुख दुख में बुला सकते हो, उसको गुरु बोलते हैं। जो आपको नहीं जानता, जिसको आप नहीं जानते, जिससे कभी मिल नहीं सकते, जिससे कभी बात ही नहीं कर सकते, तो क्या है भैया? कुछ भी नहीं है। फिर तो भगवान का भजन करो। आध्यात्म के लिए कोई आपने गुरु चुना तो उससे तो मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, भगवान का आशीर्वाद देना पड़ेगा, तो जाके रास्ता लगेगा। नहीं तो ऐसे तो भटकते रहो दुनिया में, पागलपन में मत उतरो। और किसी के भी पास जाओ, फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ बात, किसी के भी पास जाओ, पागल मत बनो भैया, पागल मत बनो। किसी के ऊपर भी कोई भी शक्ति विराजमान हो रखी हो, कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष रूप में जागृत हो रखी हो, तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो घट घट में विराजमान है। जीव जंतु में, इंसान में, जानवर में, हाथी घोड़ा पेड़ पौधों में, सब जगह वो व्यापक है। कहीं छिपा हुई कोई जगह नहीं, ना जमीन के नीचे ना जमीन के ऊपर। अब किसी के ऊपर वो शक्ति विराजमान हो रखी है, तो वहाँ तो मेरे हिसाब से नाम बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब उसी की संतान है, सबको उसने ही पैदा किया हुआ है। समझ आ रहा है? अब वहाँ जाओगे, नंबर लगेगा, सामने वाला खेल रहा है, शांत में बैठा, जो भी किसी की स्थिति है, आप ही को पूछेंगे क्या पूछना है। अब तुम खुश हो जाओगे, बोलो वाह माता जी ने पूछ लिया आज तो, क्योंकि भाव है हमारे ऐसे। आप पूछने के बाद फिर बताओगे, बोलो माता जी मेरे साथ ये हो रहा है, पति नहीं मानते, पत्नी नहीं मानती, बच्चा नहीं हो रहा, काम नहीं चल रहा, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। किसने बताया? किसने बताया है? आपने। मैंने सुन लिया। अब सुनने के बाद उसने कर दिया, इसने कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये करा लो, वो करा लो, चलो जी ठीक होना है, कुछ भी कराएंगे। अब करा दिया, हुआ कुछ नहीं, क्या होगा? फला माता के पास गए थे भैया, पैसे लग गए, हुआ कुछ नहीं। माता की गलती हो? कोई माता की गलती हो? हाँ? फिर किस माता ने बोला तुम्हें कि मेरा जागरण करो? किस माता ने बोला तुम्हें मेरा कीर्तन करो? किस माता ने बोला तुम्हें मेरा हलवा चढ़ाओ? आपकी मेरी औकात ही नहीं है, आपकी मेरी क्षमता ही नहीं है, हाँ? आपकी मेरी हिम्मत ही नहीं है कि उसके बिना हम एक सांस भी ले ले। आप और मैं जागरण कीर्तन कराना तो बहुत दूर की बात, हम इतना ही नहीं कर सकते, तो इससे आगे तो हम करेंगे क्या? कोई माता नहीं बोलती मेरा कीर्तन कराओ, कोई माता नहीं बोलती मेरा ये चढ़ाओ। ये हमारे भाव है कि हम उस भगवान के लिए कुछ कर सके। बाकी ऐसा कोई बोलता है तो समझदार लोग, पागल मत बनो। बार बार फिर यही बोलूँगा। और अपने आसपास जो भी मंदिर है भैया, हर घर में मंदिर है, हर कॉलोनी में, हर गांव में मंदिर है। अपने आसपास जो भी मंदिर है उनको खंडर मत होने दो,
खूब दबा के माँ की व्यवस्था करो, खूब दबा के साफ सफाई का ध्यान रखो और खूब दबा के वहाँ पे भजन कीर्तन करो। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो भी आप लोग कर सकते हो। एक टीम बनाओ और उस टीम के तहत काम करो। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं अभी एक टीम बनाने वाला हूँ जो नशे के खिलाफ कार्य करेगी। ये स्मैक का सेवन ज़्यादा होने लग गया, 12-12, 14-14, 15-15 साल के लड़के स्मैक पीने लगे। हाँ, तो इस टीम का हिस्सा बनना है। जहाँ जहाँ कहीं से भी आप लोगों को सब तक सूचना पहुँचेगी और सबकी हर क्षेत्र में एक टीम बनाने की ऐसी योजना बनी हुई है। लड़कियाँ, हमारी बहन थोड़ा गलत दिशा की तरफ चल पड़ी सोशल नेटवर्क के माध्यम से, ये जो लव जिहाद हो रहे हैं, तो इन लोगों से बचना है और इन लोगों से बचाना है। इसका मात्र एक तरीका यही है, भगवान की भक्ति। समझ रहे हो? इसका मात्र एक तरीका यही है, भगवान की भक्ति। अपने आसपास आप देखो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ हर हफ्ते करना शुरू कर दो। लोगों को जोड़ो, लोगों को समझाओ और देखो कैसे आनंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन करना नहीं है, चावल दिखाने हैं बस। करना नहीं, चावल दिखाने, और चावल दिखाने के बाद बस मैं ये बोल दूं किसी तरह की भूत प्रेत है भैया, तभी ठीक है। यही एक यहाँ पे ऐसा होता है, यदि बीमारी आपको है तो आपको बीमारी ही बोली जाती है कि तुम्हें बीमारी ही है। और भगवती कृपा ऐसी है कि सेम रिपोर्ट आपके घर में रखी हुई है और सेम रिपोर्ट यहाँ पे निकलती है, सेम। अब ये मुझे कोई देखना नहीं आता, ये मुझे कोई सुनना नहीं आता, ना अपने पास कोई ऐसी सिद्धि है, ना अपने पास ऐसी कोई शक्ति है, ना अपने पास ऐसी कोई देखने की चीज़ है। क्योंकि आजकल जो है हम लोगों को टारगेट ज़्यादा करते हैं लोग अपनी। भैया मैं पहले स्पष्ट बता रहा हूँ, आप लोग भी बैठ के देख रहे हो और कुछ लोग मोबाइल के माध्यम से देख रहे होंगे घर में बैठे हुए, कुछ देखेंगे, कुछ समझदार लोग सुंदर सुंदर से कमेंट भी करेंगे। हाँ, तो भैया मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम डरते हैं बहुत। अपने आप में कोई सिद्धि नहीं कर रखी, वो समाज के भाव है, क्या क्या बोलते हैं उन लोगों को पता है। बैठो साहब, अपने आप में कोई सिद्धि नहीं कर रखी, समझ आ रहा है? ना मेरी औकात है उस भगवान की सिद्धि करने की, ना ही कोई देवी देवता मेरे कान में बताता, ना ही कोई देवी देवता मेरे जो है सामने खड़ा होकर बताता, ना ही कोई मुझे पता लगता, ना ही कोई मेरे पास ऐसी शक्ति है कि चावल के ऊपर लिखा हुआ आता है। ये आपके भाव है, उस भगवान की कृपा है, अपने आप को नहीं पता भैया। अभी कोई चैनल वाले आए थे कुछ समय पहले, बोलो इंटरव्यू लेना। काहे का इंटरव्यू लेना भैया? अपने आप को नहीं पता, काहे का इंटरव्यू दूं? अपने आप को नहीं पता तो इंटरव्यू काहे का दूं भाई? इंटरव्यू का मीन्स, जहाँ तक इतने पढ़े लिखा तो नहीं हूँ, इंटरव्यू का मतलब ये तो होता है कि मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना। अब जानकारी तो तू तो पता हो, पता ही नहीं है, तो जब पता नहीं तो बताऊँ क्या? अब बहुत सी वीडियो आप सोशल नेटवर्क के माध्यम से देखो, किसी कैंसर ठीक अपने ही पेज पे, किसी का लीवर ठीक, किसी का ये ठीक, किसी। भैया अपने पास कोई झाड़ा नहीं है ऐसा, ना अपने पास कोई ऐसा मंत्र है, ना अपने पास ऐसा कोई प्रयोग है, ना अपने पास कोई ऐसी जड़ी बूटी, ना अपने पास कोई क्रिया है। उसकी कृपा दृष्टि है भगवती की, आप उसके दर्शन करने से ठीक होते हो भैया। वहाँ पता करो, यहाँ कुछ नहीं पता है। एक बात है, तो पागल मत बनो। मैं या कोई भी, कोई सिद्धि नहीं होती, ना कोई सिद्धि कर सकता है। लोगों को तो देखो भैया, मैं फिर बोलना नहीं चाहता हूँ वो चीज़ें, बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ, बड़ी लीला आजकल लोगों ने कर रखी है, तो जाने मालिक भगवान और वो लोग जाने। पर अपने तो सच्चाई यही है, झूठ के पैर नहीं होते, वो कभी भी गिर जाएगा। तो इसलिए झूठ बोलना बेकार है। मेरी कल भी आप वीडियो चेक करोगे यही था, मेरी आज वीडियो चेक करोगे तो अपने पास कोई विद्या नहीं है, अपने पास कोई शक्ति नहीं है, अपने पास कोई क्रिया नहीं है। हाँ, कुछ भगवान की कृपा दृष्टि है, वही कृपा आपके ऊपर है। बस फर्क इतना है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप यहाँ बैठ रखे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा भगवती की कृपा दृष्टि, कुछ अनुभव ऐसा हो गया, कुछ क्रिया ऐसी मिल गई, कुछ प्रयोग ऐसे मिल गए कि जिससे आपके जीवन में उजाला आने लगता है। उसे भी हम नहीं करते, आप इसे करवाते हैं। वो आपसे करवाने का सिर्फ आप लोगों को एक रास्ता दिखाना है कि आप ये करोगे तो ही ठीक होगे। कोई तांत्रिक भगत आपका कुछ नहीं करने वाला, वो आपका घर का नाश कर देगा। और समझ रहे हो, वो आपके घर का विनाश कर देगा। तो तांत्रिक भक्तों के चक्कर में मालिक मत पड़ो, भगवान की खूब दबा के भक्ति करो और आओ दरबार शुरू करेंगे। फिर बोल रहा हूँ, पागल नहीं बनना है। अपने आसपास खूब दबा के भजन कीर्तन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। अब धीरे 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 जनवरी पूरा होते फरवरी से अब मेरी टीम घूमनी शुरू हो जाएगी, गांव गांव गली गली। खुद जाऊंगा लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में बैठेंगे, लोगों को समझाएंगे और हर मंगलवार निःशुल्क धाम की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ किया करेंगे।
जिसमें किसी का कोई खर्च नहीं है, कहीं पे भी हो, बस समय होना चाहिए जाने का, बाकी हर मंगलवार होगा। और किसी कारण हम नहीं पहुंच पाए तो हर जगह टीम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो काम होता रहे, क्योंकि हर जगह तो मैं नहीं जा सकता, हर जगह आप नहीं जा सकते। ठीक है मालिक, और आओ दरबार शुरू करेंगे। सभी भगवती का ध्यान करो और सभी को जय माता दी। फिर बोल रहा हूँ, किसी ने जो है दारू मांस मदिरा अंडा बीड़ी इत्यादि का सेवन कर रखा हो भैया, वो उठ के इधर आ जाओ। एकदम से नंबर है, एकदम से नंबर लग जाएगा। ऊपर 2 व्यक्ति बैठे हुए, पकड़े जाएंगे तो फिर ध्यान नहीं रखना। बाकी आओ दरबार शुरू करते भैया।